हेलो दोस्तों, आज है 25 मार्च 2021 और 25 मार्च 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में झींगा मछली लवणता प्रभावित क्षेत्र विकसित करने के लिए उत्कृष्ट केंद्र बनाया जाएगा? तो किस जिले में बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है, भिवानी जिले में बनाया जाएगा। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। क्या ये झींगा मछली कल्चर के लिए लवणता प्रभावित क्षेत्र विकसित करने के लिए भिवानी जिले के गरवा गांव में उत्कृष्ट केंद्र बनाया जाएगा। दोस्तों, ये भिवानी जिले के गरवा गांव का आपको नाम याद रखना है, क्योंकि क्या पता ये गांव का नाम ही पूछ लिया जाए। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, जिक्र भिवानी का हुआ तो भिवानी के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि आपका हरियाणा करंट अफेयर के साथ हरियाणा जीके का रिवीजन होता रहे। दोस्तों, ये रही भिवानी, इसकी सीमा लगती हिसार जिले से, रोहतक से, चरखी दादरी से और महेंद्रगढ़ से भी इसकी सीमा लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं भिवानी के बारे में। भिवानी की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को और भिवानी के शॉर्ट नाम या उपनाम जान लेते हैं। भिवानी को हरियाणा की काशी भी कहा जाता है और इसे बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहा जाता है, सिटी ऑफ वार हीरोज भी कहा जाता है, धर्मार्थ न्यासों का शहर कहा जाता है, मिनी कुंभ कहा जाता है, बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहा जाता है भिवानी को। और जान लेते हैं भिवानी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। हरियाणा का पहला ग्रामीण बैंक भिवानी में 2 अक्टूबर 1975 को खोला गया था। भिवानी के मिठातल से कुपाषण कालीन मुद्राएं एवं समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए थे। और भिवानी में कांग्रेस की स्थापना 1919 में पंडित नेकराम ने की थी। और जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, भिवानी में टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में की गई थी। भिवानी का चनाना गांव हरियाणा में स्ट्रॉबेरी का हब माना जाता है, कहा जाता है। और भिवानी के केरू में चिकारा प्रजनन केंद्र स्थापित है। पूरे भिवानी में सिर्फ कल्याणा गांव में ही हिलना पत्थर पाया जाता है। और 1925 में भिवानी से सावधान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। और भिवानी का सुई गांव पहला सौ प्रेरित गांव बना था हरियाणा का। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार किस योजना के तहत सभी जिलों में सीसीटीवी कैमरे लगाएगी? तो किस योजना के तहत लगाए जाएंगे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नगरीय निगरानी प्रणाली योजना के तहत हरियाणा सरकार सभी जिलों में सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। अब इसके बारे में जान लेते हैं। प्रदेश सरकार नगरीय निगरानी प्रणाली योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों में सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना और यातायात प्रबंधन को मजबूत करना है। चलते हैं नेक्स्ट, हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने 1969 में कौन सी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1956 में। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा में पवन चक्की के विकास में कौन सा देश सहयोग करता है? तो हॉलैंड व जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा में किसके जन्म दिवस पर वर्ष 2000 में कृषक उपहार योजना शुरू की गई थी? तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का सीजीआरएफ कार्यालय कहाँ स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो यह कार्यालय गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा दक्षिण बिजली वितरण निगम यानी कि DHBN के बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच यानी कि सीजीआरएफ की फुल फॉर्म है उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच का कार्यालय अब गुरुग्राम में शिफ्ट या स्थापित कर दिया गया। यह पहले हिसार जिले में था। दोस्तों, जिक्र बिजली या विद्युत का हुआ तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना की गई थी 3 मई 1967 को चंडीगढ़ में। और हरियाणा 29 नवंबर 1970 को प्रदेश के सभी गांव में बिजली पहुंचाने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया था। तब मुख्यमंत्री थे बंसी लाल। और हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना की गई थी 17 अगस्त 1998 को। और हरियाणा में बिजली के सफलता पर वितरण के लिए 2 विभागों की स्थापना की गई थी, जिसे कहते हैं उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, जिसकी स्थापना मार्च 1919 में की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पर। और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HSC का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भोपाल सिंह को HSC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और इस चेयरमैन के नियुक्त होने से शायद हमारी किस्मत बदल जाए, HSC कुछ फास्ट कार्य करने लगे, या फिर जो भी ये पेपर आते हैं, परीक्षा होती है, इनका कोई एग्जाम पैटर्नर बना दे अच्छे तरीके से, क्या आएगा सिलेबस में। हाँ, हम सब यही उम्मीद करते हैं भोपाल सिंह से। तो दोस्तों, ये है भोपाल सिंह HSC के नए चेयरमैन। इसके बारे में जान लेते हैं। भोपाल सिंह का जन्म
12 दिसंबर 1969 को हुआ था गांव खदरी यमुनानगर में। और ये 8 विषय में एमए की डिग्री भी हासिल कर चुके हैं। और इसी के साथ 5 सदस्यों की नियुक्ति की गई है इसी चेयरमैन के साथ। एचएससी के 5 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। यमुनानगर जिले से है कंवलजीत सैनी, सरखी दादरी से है विजय कुमार, पानीपत जिले के सेरा गांव से है सत्यवान सेरा, सोनीपत जिले के रतनगढ़ निवासी है विकास दहिया, और हांसी के गंगाबाग निवासी है सचिन नैन जैन। इन सब को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। इनकी इसी के ये गोपाल सिंह के अंडर कार्य करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस सीआरपीएफ केंद्र को सर्वोत्तम ग्रुप केंद्र का अवार्ड मिला है? तो किसे मिला है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पिंजौर सीआरपीएफ केंद्र को सर्वोत्तम ग्रुप केंद्र का अवार्ड मिला है। अब जान लेते इसके बारे में। सीआरपीएफ के 43 ग्रुप केंद्रों में से पिंजौर सीआरपीएफ केंद्र को गत वर्ष के लिए लगातार दूसरी बार सर्वोत्तम ग्रुप केंद्र चुना गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्रालय की ओर से सीआरपीएफ महानिदेशक द्वारा पिंजौर के डीजी सुनील थोपे को सर्वोत्तम ग्रुप केंद्र का अवार्ड या ट्रॉफी प्रदान की गई है और सम्मानित किया गया है। दोस्तों अब सीआरपीएफ के बारे में पढ़ लेते हैं। स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। उसका मोटो है उद्देश्य, सेवा और निष्ठा। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा वर्तमान में हरियाणा राज्य में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितने ग्राम हो गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1142 ग्राम। इनकी हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 1142 ग्राम हो गई है प्रति व्यक्ति की, जो ज्यादा अब बढ़ गई है पहले से, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और तो जिक्र पशुपालन और डेयरी का हो तो मंत्री कौन है? तो कृषि एवं पशुपालन मंत्री कौन है? तो जेपी दलाल। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों हरियाणा जी का रिवीजन कर लेते हैं। हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो की गई थी करनाल में। नंबर 2 पर है, गांव में राजस्व की वसूली किसकी मदद से की जाती है? तो पटवारी की मदद से गांव से राजस्व की वसूली की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा सरकार ने तत्काल संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए किस सेवा की शुरुआत की है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तत्काल डीड अपॉइंटमेंट सेवा की शुरुआत की गई हरियाणा सरकार ने तत्काल संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए। इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की आधुनिक तहसीलों में अब संपत्ति की रजिस्ट्री तत्काल करवाई जा सकेगी। सरकार ने राज्य भर में डीड पंजीकरण के लिए तत्काल डीड अपॉइंटमेंट सेवा की से शुरुआत की है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा सरकार राज्य में टीबी के मरीजों को निक्षय पोषण योजना के तहत कितने रुपए प्रति माह देगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। ये जान लेते हैं क्या इसके बारे में। दोस्तों 24 मार्च को विश्व अक्षय रोग मनाया जाता है, टीबी रोग मनाया जाता है। टीबी मरीजों की सहायता को तैयार हरियाणा सरकार अब हर महीने पौष्टिक आहार के लिए 500 रुपये देगी हरियाणा सरकार सीधे उनके खाते में। और जान लेते हैं इसके बारे में। टीबी के मरीजों को इलाज के लिए पूरी अवधि के दौरान निक्षय पोषण योजना के तहत 500 रुपये प्रति माह पौष्टिक आहार भत्ता उनके सीधे खाते में दिया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। कुछ महत्वपूर्ण और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेते हैं जो एचएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1966 में। इसका मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में। कंजना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? तो है सिक्किम में। और सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ये ओडिशा में। चलते हैं नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं। खुदाई खिदमतगार संगठन इसकी स्थापना किसने की गई थी? तो 1930 में खान अब्दुल गफ्फार ने। दोस्तों ये एचएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा की किस महिला को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुबावी आर्य को। है क्या? ये पहले भी करवा चुका हूँ लेकिन अब इसे दोबारा सम्मानित किया जा सका है। दोस्तों ये है सुबावी आर्य। इन्हें क्यों सम्मानित किया है? तो भिवानी जिले की सुबावी आर्य विश्व की एकमात्र ऐसी छात्रा बनी है जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में पीएचडी के लिए अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी में आरक्षित केवल एक सीट पर करीब 2.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप पर दाखिला पाया है। इसलिए यहाँ पर भिवानी की उपायुक्त ने इस शिवानी आर्य को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया है। चलते हैं नेक्स्ट। और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हरियाणा के किस जिले की शेफाली वर्मा दुनिया में सबसे कम उम्र की नंबर 1 बल्लेबाज बन गई है? तो किस जिले से बिलोंग करती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोहतक जिले की शेफाली वर्मा दुनिया में सबसे कम उम्र की नंबर 1 बल्लेबाज बन गई है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये है शेफाली वर्मा। जान लेते इसके बारे में। लेडी सहवाग के नाम से चर्चित हरियाणा के रोहतक की खिलाड़ी शेफाली वर्मा 1 साल बाद फिर नंबर 1
यानी कि नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गई है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मून को पीछे छोड़ा है और 17 साल की शेफाली 750 रैंकिंग पॉइंट के साथ पहले नंबर पर है। और हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी रैंकिंग में शेफाली वर्मा दुनिया में सबसे कम उम्र में नंबर 1 बल्लेबाज बन गई है। और शेफाली वर्मा का जन्म हुआ था 28 जनवरी 2004 को रोहतक में। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, अब अगर रिवीजन टाइप हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। हरियाणा के किस जिले में झींगा मछली लवणता प्रभावित क्षेत्र विकसित करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा भिवानी जिले के गरबा गांव में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार किस योजना के तहत सभी जिलों में सीसीटीवी कैमरे लगाएगी? तो ये लगाएगी नगरीय निगरानी योजना के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का सीआरजीएफ कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये गुरुग्राम में पहले हिसार में था और ये शिकायत से संबंधित कार्यालय होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एचएससी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो भोपाल सिंह को, और यमुनानगर के खदरी गांव से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस सीआरपीएफ केंद्र को सर्वोत्तम ग्रुप केंद्र अवार्ड मिला है? तो पिंजौर सीआरपीएफ केंद्र को। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान में हरियाणा राज्य में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितने ग्राम हो गई है? तो 1142 ग्राम प्रति व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा सरकार ने तत्काल संपत्ति के रजिस्ट्री के लिए किस सेवा की शुरुआत की है? तो तत्काल डीड अपॉइंटमेंट सेवा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा सरकार राज्य में टीबी के मरीजों को निक्षय पोषण योजना के तहत कितने रुपए प्रति माह देगी? तो 500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा की किस महिला को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया है? तो सुभावी आर्या को। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के किस जिले की शेफाली वर्मा दुनिया में सबसे कम उम्र की नंबर 1 बल्लेबाज बन गई है? तो रोहतक जिले की। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के कितने जिलों को हर घर नल जल योजना से जोड़ दिया है? तो बहुत से बच्चे ने राइट आंसर दिया, तो थैंक यू सो मच उन्हें। तो 5 जिलों से जोड़ दिया है, 5 जिलों को जोड़ दिया है हर घर नल योजना से। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस नगर निगम ने स्टील बर्तन बैंक की स्थापना की है? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लिख कर देखते हो हमें लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा आने वाले एग्जाम में हमें ही मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।